Hello and welcome to the first episode of 2023 new season of Pakistonomy। मेरा नाम उज़ैर यूनुस है और हस्बे मामूल साल में 2-3 दफ़ा तो उनको मैं बॉदर करता हूँ। मौजूद है हमारे साथ अम्मार हबीब खान, इकोनॉमिस्ट हैं। आप उनकी अगर पिछली पॉडकास्ट में एनालिसिस नहीं सुने हैं तो डू चेक इट आउट। Ammar has been on the podcast to talk about the broader economy, power sector, and other issues that continue to come up in the country. And वन ऑफ द फ्यू पीपल दैट आई नो इन पाकिस्तान जिनसे अच्छी गप लगती है मईशत के ऊपर। तो आज सोचा कि पहली एपिसोड है तो आउटलुक पे बात की जाए, माहौल क्या है। तो अमार, हैप्पी न्यू ईयर एंड वेलकम टू पाकिस्तानमी। थैंक यू सर। अमार, शुरू करते हैं भाई। आज तो आपके जैसे लोग जो पाकिस्तान में बैठे हैं वो प्रोपागेंडा फैला रहे हैं। पीएमएल नून कह रही है कि आप सब जो है वो नेगेटिव कवरेज देके इकोनॉमी को इतने बुरे हाल में नहीं है और प्रोपागेंडा फैलाना बंद करें ताकि मुल्क में थोड़ी स्टेबिलिटी आए। क्या माहौल है आपके नज़दीक? मईशत की क्या अपडेट है आजकल पाकिस्तान में? यार कोई प्रोपागेंडा नहीं है। फैक्ट्स हैं, ये सारी चीजें हैं। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फूड, खाने की किल्लत है। चीजें इंपोर्ट नहीं हो पा रही हैं, रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है। मसला ये है कि जो लोग प्रोपागेंडा बोलते हैं उनको ये नहीं समझ आता कि पूरी सप्लाई चेन किस तरह काम करती है। अगर मुर्गी जो है, तो मुर्गी अंडे से निकलती है, अंडा जो है मुर्गी से निकलता है। मुर्गी अंडा इस तरह बनाती है, कोई वो फीड लेती है, कुछ वो खाती है। उस फीड में कुछ सोयाबीन होता है, कुछ दूसरे किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हम इंपोर्ट करते हैं। और अगर वो हम इंपोर्ट करना छोड़ देंगे तो ना मुर्गी कुछ खाना खाएगी और ना अंडा देगी। अंडा नहीं देगी तो नई मुर्गी भी नहीं आएगी। इसी तरह अंडे की कीमत भी बढ़ेगी और मुर्गी की कीमत भी बढ़ेगी। बेसिकली ये हो रहा है। इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड हाउ सप्लाई चेन वर्क्स। या आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं, अक्रॉस द बोर्ड, अगर आप सप्लाई चेन को छेड़ेंगे, अगर हुकूमत जो है एग्जीक्यूटिव डिसीजन के थ्रू सप्लाई चेन को ट्वीक करेगी, तो उसका एंड रिजल्ट यही होता है, मार्केट में शॉर्टेज होती है। टाइम एंड अगेन हमने ये चीज देखी है। और ये चीज उस वक्त तक रिजॉल्व नहीं होती जब तक आप सप्लाई चेन को प्रॉपर चलने ना दो। तो प्रोपागेंडा की बात सारी बिल्कुल ये थर्ड क्लास फजूल बात है। ऐसा कोई प्रोपागेंडा नहीं है। देयर आर जेन्युइन इश्यूज एंड फेल टू एड्रेस एनी इश्यूज एट ऑल। तो हमारी ये तो आई एग्री विथ यू। आई मीन इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स, राइट? उससे दो दो तीन एपिसोड पहले, लेट लास्ट ईयर, आई हैड यूसुफ ऑन। यूसुफ इज इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। वो भी यही बात कह रहा था कि भाई वो चैप्टर 84-85 की रैशनलाइजेशन लगाई हुई है डॉलर को रोकने के लिए। अब अगर मैं अपने माल की क्लियरेंस ले भी लेता हूँ तो आगे मुझे अपने सप्लायर को जो माल भेजना है, जो इसका मैं सप्लायर हूँ, वो कहता है भाई तुम्हारा कंपोनेंट आ गया, 8 कंपोनेंट्स बाकी हैं, फैक्ट्री बंद हो गई, डॉलेंस ने फैक्ट्री बंद कर दी भाई, अब बैठ जाएं घर पे आप सारे बैठ के। व्हाट इज इट इन द ये जो इस्लामाबाद का पॉलिसी मेकिंग सर्कल है, नैरो सा, इस वक्त तो डार साहब हैं बेसिकली, इनको क्यों ये बात समझ नहीं आती कि भाई ये एक इंडस्ट्रियलाइज मुल्क है, सोफिस्टिकेटेड इकोनॉमी है, 23 करोड़ लोगों का मुल्क है। इस तरह तो 1 करोड़ की आबादी का मुल्क की इकोनॉमी ऐसे नहीं चलती। ये 23 करोड़ के मुल्क का हिस्सा है। व्हाट इज इट साइकोलॉजिकली जो इनको ये बात समझ नहीं आती? ठीक है, इस्लामाबाद आई ऑलवेज से, बहुत सारे लोग पहले भी कहते रहे हैं कि इट एग्जिस्ट 10 किलोमीटर आउटसाइड पाकिस्तान। अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं ना, तो आपको पता नहीं होता दुनिया में हो क्या है, क्या क्या पूरे मुल्क में क्या हो रहा है। सच अ नाइस क्लीन, खैर नॉट क्लीन एनी मोर, ठीक है, अब तो काफी वो आलूदा हो गया, वो भी कराची स्टाइल हो गया। बट इफ यू लिविंग देयर यू डोंट इवन नो व्हाट्स हैपनिंग स्पेशली। तो उनको नहीं पता है, जो वहां पे लोग बैठे हुए हैं जो डिसीजंस लेते हैं, दे आर वेरी वेरी, जैसे कहते हैं ना, रिमूव फ्रॉम रियलिटी के। इंडस्ट्रियल सेंटर्स में क्या हो रहा है, कमर्शियल सेंटर्स में क्या हो रहा है, और इट एक्चुअली शोज उनके डिसीजंस में कि दे आर नॉट एबल टू टेक दोस डिसीजंस। और इसमें बेसिकली यही चल रहा है कि मेरे देर देर आर टू थिंग्स हियर। एक चीज ये है कि देयर इज वन स्कूल ऑफ थॉट जो कि कहता है कि जी डॉलर नीड्स टू बी बिलो अ सर्टेन लेवल, एक खास, नहीं कि जी आर्बिट्रेरी लेवल पे होना चाहिए कि 220, 215, 210, कोई भी आप एक ले लें कि जी उससे नीचे होना चाहिए। डॉलर नहीं नहीं, महंगा एक होगा तो सौ हमें नुकसान होगा। 180 पे लेके जाना था भाई। हाँ, मोटा मोटा हिसाब है, 100 रुपए भी ले जाएं उसको, मतलब। बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि हर चीज इससे लिंक्ड होती है। अगर आप और चीज सस्ती कर दोगे, या आप लेट्स से फर्ज करें आपने डॉलर, आपने कोशिश करके 180 पे लिया है, वो आपसे उसी वक्त कर सकते हो जब आपके पास डॉलर की सप्लाई मौजूद है। या तो इसमें दो तरीके हैं, या तो एक्सपोर्ट बेतहाशा बढ़ा दें, वो हमारी बेसिक वो है नहीं कैपेसिटी कि हम उसको बढ़ाएं। या हमारे पास कोई एकदम से कोई रिसोर्स बूम आ जाए कि जी तेल निकला है, वो तेल बेचना शुरू कर दें, उससे बेतहाशा डॉलर
उसमें भी जो है वो रिसोर्स कर्स लग जाती है, और बहुत सारे ऐसे मुल्क हमने देखे हैं कि जो रिसोर्सेज जिनके पास होती हैं, दे नॉट एबल टू सस्टेन देमसेल्व्स। तो यही चीज है, दीज गाइज आर वेरी फार फ्रॉम रियलिटी, एंड उसमें यही होता है कि इनको, ये वो लोग समझते हैं कि जी हम कंट्रोल कर लेंगे। ये जो एक मसीहा कॉम्प्लेक्स है, दिस क्रिएट्स मोर प्रॉब्लम। हर किसी को यहाँ पे मसीहा कॉम्प्लेक्स है जी हम कंट्रोल कर लेंगे। आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बहुत सारे आपसे पहले भी हैं, हजारों साल से लोग करते हुए आए हैं, और हजारों साल तक करते रहेंगे। मगर सप्लाई डिमांड को, मार्केट डायनामिक्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आई थिंक ये जो चीज है, रिस्पेक्ट फॉर द मार्केट जिसको मैं कहता हूँ, ये मार्केट की इज्जत आप जब तक नहीं करोगे, लोगों की या सप्लाई डिमांड की आप इज्जत नहीं करोगे, तो द मार्केट विल, मैं कहना नहीं चाहता कोई लफ्ज, मगर द मार्केट विल स्क्रू यू एज वेल। Yeah, I think that's been my big takeaway। ये जो पिछले साल से या 6 महीनों से ये क्राइसिस चल रहा है, इरैशनैलिटी बेसिकली नजर आ रही है कि आप आर्ग्यूमेंट एंड आर्ग्यूमेंट ये होता है कि जी आप जो पॉलिसी प्रपोज कर रहे हैं ये टेक्स्ट बुक क्या आप दूसरे ममालिक में चलती है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में, ऐसे हम कोई पता नहीं कोई अजीब सा यूनिक सा मुल्क है, माहौल है हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर के वो पॉलिसी जो दुनिया भर में कामयाब हो गई वो हमारे यहाँ कामयाब नहीं हो सकती। ये एंड थिंकिंग इसी नहीं, पे वो आती बिल्कुल थर्ड क्लास किस्म की बात होती है कि जी टेक्स्ट बुक की चीजें, भाई तो आप कौन हो? यही तो मसला है, शायद जो करते आ रहे हो तभी तो इस हाल हो कि टेक्स्ट बुक को फॉलो नहीं कर रहा। शायद कभी फॉलो कर लेते तो ये हाल नहीं होता। ये इट्स क्लासिक बिहेवियर है जो होते हैं ना। आई एम टीचिंग अ कोर्स एज वेल, उसमें कुछ बच्चे फेल हो रहे हैं तो वो यही बोलते हैं कि जी वो ऐसे तो नहीं हो रहा। भाई ऐसे नहीं हो रहा तो फिर अगर तुम पढ़ लेते तो शायद वैसे हो जाता, सही हो जाता। तो जो सेम थिंग, जो एक स्टूडेंट फेल हो रहा होता है वो यही बोलता है कि नहीं जी किताब गलत है। तो भाई वो आप किताब लिख लो जाके, ठीक है। बट पॉइंट बीइंग देयर आर बेसिक लॉज, बेसिक डिमांड सप्लाई का लॉ, तो मतलब आप कोई कुछ उखाड़ लो, दैट इज गोइंग टू स्टे देयर। आप बोल दो कि जी डिमांड सप्लाई का लॉ मुझ पे वो नहीं करता, अप्लाई नहीं करता। आप या तो मार्स से आए हो या पता नहीं कहाँ से आए हो, मतलब इस दुनिया में तो हर मुल्क पे अप्लाई करता है। बहुत लोगों ने कोशिश करी है कि उन पे अप्लाई ना करे, और बहुत बुरे हालात हुए, हाइपर इन्फ्लेशन बेतहाशा मुल्कों में हुई है, बेतहाशा मालिक में नहीं। अभी इवन राइट नाउ Lebanon is a classic case study, Zimbabwe is a classic case study, Venezuela is a classic example, मगर we refuse to learn from any of these। अच्छा हमारे इस पे आते हैं डार्क पैक की। आप और मैं वैसे ही ऑफलाइन सोशल मीडिया पे भी बात करते रहते हैं, आपस में जब बात होती है तब भी करते हैं। पहले तो समझाइए हाउ इज द डार्क पैक ऑपरेटिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम इन पाकिस्तान, जस्ट फॉर द लेमैन, सो दैट वी आई वांट टू मेक श्योर द ऑडियंस इज ऑन द सेम पेज एज अस ऑन अंडरस्टैंडिंग दिस। बट मोर इम्पोर्टेंटली फिर जरा समझाइए कि व्हाई इज दिस सो डेंजरस। आई हैव माय ओन थॉट्स ऑन दिस एंड यू रेड एंड हर्ड माय थॉट्स ऑफलाइन एज वेल, बट आई वुड लव फॉर यू टू सॉर्ट ऑफ सेट द सीन कि ये जो पॉलिसी अपनाई गई है पिछले 3 से 4 महीनों के अंदर, जहां 220 225 के आसपास डॉलर को इंटरबैंक में रोक के रखा हुआ है, ये इतना डेंजरस पॉलिसी क्यों है ये? अच्छा, बहुत मैं आई विल सिंप्लीफाइड वेरी में। देखें, हर चीज, कोई भी चीज होती है ना, लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल, किसकी example? हम एग्जांपल लेते हैं केले की, ठीक है। एक केला, एक बनाना, ठीक है। डेली जो है रोज बनाना लोग खाते हैं, एक मुल्क है उसमें 1000 लोग रहते हैं, 1000 लोग केले खाते हैं, ठीक है। और वो $1 पर केले की प्राइस देते हैं, रोज एक बंदा एक केला खाता है, और वो $1 रोज वो केले की प्राइस देते हैं। एक कोई नया लीडर आता है उस मुल्क में, वो कहता है कि जी ये तो बहुत महंगा केला है, बराबर वाले मुल्क में तो केला 50 सेंट का मिलता है, हम 40 सेंट का केला बेचेंगे। ठीक है, वो बंदा आ जाता है और कहता है कि जी हम 40 सेंट का केला बेचेंगे। आज से इस केले की प्राइस सिर्फ 40 सेंट हो गई, लोग बहुत खुश होते हैं। तो जो लोग रोज एक केला खा रहे थे वो कह रहे हैं यार अभी तो हमारे पास $1 है, पहले हम $1 खर्च करते थे एक केला, 40 सेंट का हो गया, तो हम रोज ऐसा करते हैं 2.5 केले खाएं। सडनली क्या हुआ, जो पहले 1000 केलों की डिमांड थी वो अब कितनी हो गई, 2500 केलों की डिमांड। उस मुल्क की कैपेसिटी 1000 केले बनाने की। अब वो क्या करेंगे, वो करेंगे ये कि जी वो बराबर वाले मुल्क में जाएंगे, उनसे बोलेंगे यार हमारे डिमांड 2500 केलों की हो गई, ये 1500 केले हमें इम्पोर्ट करने हैं। क्या यार ले लो 1500 केले। मगर केले इंपोर्ट करने के लिए आपको चाहिए होंगे डॉलर, ठीक है। बिकॉज आपकी करेंसी को हम नहीं मानते, जो एक यूनिवर्सल करेंसी है, एक अच्छी करेंसी है, उसको हम मानेंगे। आप ले लो, कहते ठीक है। लोग जो है अब दबा के, पहले जो आवाम 1000 केले खाती थी, ठीक है, अब वो आवाम 2500 केले खा रहे हो, सब चौड़े होके घूम रहे हैं। डॉलर थे, डॉलर इस्तेमाल होते गए, केले आते गए आते गए आते गए, इवेंचुअली क्या हुआ कि डॉलर आपके पास खत्म हो गया, मगर लोगों की डिमांड $2500 पे सेट हो गई।
अब कोई अगर आता है लीडर, वो ये कहता है कि जी मैं 40 सेंट से $1 इसकी प्राइस फिर से कर दूंगा, जो कि एक्चुअल प्राइस है केले की। लोग कहते हैं कि तो जुल्म है हमारे साथ, ये तो नाइंसाफी हो रही है। महंगाई हो गई। मगर किसी ने महंगाई हो गई, मगर किसी ने ये नहीं सोचा कि यार इसकी तो प्राइस थी ही $1, ये 40 सेंट पे जो बिक रहा था ये तो प्राइस की थी ही नहीं। तो इसको जब आपने बेचना शुरू शुरू करा तो आपने इफेक्टिवली डिमांड इंड्यूस करी, डिमांड आपने खुद क्रिएट करी। अब वो हो गई है तो आपके यहाँ पैसे ही नहीं है। फिर एक और साहब आते हैं, कहते हैं यार तुम लोग बेकार लोग हो, मैं आऊंगा, ठीक है, मैं अभी लंदन में बैठा हूँ, मुझे सब पता है क्या करते हैं तुम लोग, गधे हो बिल्कुल, कुछ नहीं पता। वो बंदा आता है, वो कहता है कि जी आज से डॉलर की प्राइस फिक्स, हर किसी को पहले 2.5 किलो चलो मिलते थे, आज से 2 किले मिलेंगे। ठीक है, अब हो ये रहा है कि वो एक पैग लगा दी, उसने बोला है इससे ऊपर नीचे जो है डॉलर की, सबको 2 किले हर हाल में मिलने चाहिए। प्रॉब्लम ये हो रही है अब आपके पास डॉलर ही नहीं है। ठीक है, तो अगर पहले 1,000 बंदा केले खाता था, अब सिर्फ 200 बंदा है, उसको 2 केले मिल रहे हैं, बाकी को कुछ नहीं मिल रहा। जो लीडर है वो ये कह रहा है कि यार मैं तो सबको 2 केले दे रहा हूँ, पता नहीं कौन है जिसको नहीं मिल रहा, मेरे सामने जो लोग हैं उन सबको 2 केले मिल रहे हैं। और वो जो 200 लोग हैं जिनको 2 केले मिल रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि यार हमें 2 केले मिल रहे हैं, पता नहीं वो कौन लोग हैं जिनको केले नहीं मिल रहे। तो इसेंशियली केला इकोनॉमी जो है, इंसिडेंटली बनाना वाला एक वो एग्जाम्पल बन गया है ये। ठीक है, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। कैपेसिटी है नहीं हमारी। व्हाट हैपेंड इज कि आप जब डॉलर की प्राइस फिक्स कर दिया, आपने बोला जी ₹225, अब ₹225 पे यू आर इम्पोर्टिंग स्टफ, आप 225 ही प्राइस पे इंपोर्ट कर रहे हो, मगर आपके पास डॉलर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं। पहले ये होता था, आप पहले डॉलर बोरो कर लेते थे, दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट या जो था, ये सूद का जो लेवल था वो बहुत कम था, आप आसानी से बोरो कर लेते। अब सूद का लेवल बढ़ गया, कोई आपको पैसे देना भी नहीं चाहता। तो अगर पहले आप किसी से मामू चाचा से उधार ले लेते थे, आप पड़ोसियों के पास चले जाते थे, आप जो है वो सऊदी चले जाते थे या अमारात चले जाते थे, अब वो कहते हैं कि यार हम नहीं दे सकते पैसे आपको, क्योंकि आप फिर वो 2.5 किले बेचना शुरू कर दोगे और औकात 1 किले की भी नहीं है। सो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। प्राइस हमने फिक्स कर दी, उस प्राइस पे हमें कुछ नहीं मिलना, डॉलर है ही नहीं हमारे। जो लोग बाहर से डॉलर भेजना भी जा रहे हैं वो नहीं भेज रहे, वो वेट कर रहे हैं कि यार 250 से 250 हो जाएगा, ये 260 का हो जाएगा, तब हम लेकर आएंगे, बिकॉज दैट इज द रियल वैल्यू। डिमांड सप्लाई की बात है, प्राइस कोई भी कमोडिटी हो, चाहे वो केले हो, डॉलर हो, तेल हो, उसकी प्राइस डिटरमिन होती है डिमांड सप्लाई से। जितनी डिमांड होगी और जितनी सप्लाई होगी, जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पे ये दोनों पॉइंट मिलेंगे, वो है एसेंशियली कीमत। लेट्स से कि हम ये कहना शुरू कर दें कि जी किसी ने यहाँ पे एक फसल लगा दी, उसी इकोनॉमी में किसी ने केलों का कोई एक सीड बना ली, और बेतहाशा वहां पे जो है ना, अगर पहले 1,000 केले उगते थे तो अब जो है 5,000 केले उग रहे हैं। वो लोग फिर केले एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे और उनको और डॉलर मिलना शुरू हो जाएंगे। उससे क्या होगा, डॉलर की कीमत नीचे आ जाएगी, बिकॉज डॉलर की सप्लाई बढ़ गई। तो अगर डॉलर की सप्लाई नीचे आ जाएगी, डॉलर की सप्लाई घटेगी, तो कीमत ऊपर चली जाएगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। क्योंकि हम लोग एक्चुअल इकोनॉमी में ज्यादा कुछ एक्सपोर्ट करते नहीं है। बेस्ट एक्सपोर्ट जो है हमारी, वो एक टैक्स, वो भी बड़ा कोई रोना धोना करके सब्सिडाइज करके एक चीज एक्सपोर्ट कर देते हैं। हम शायद ही कोई ऐसी चीज एक्सपोर्ट करते हो जिसमें हमें कंपेटिटिव एडवांटेज हो, यानी कि वो सिर्फ बहुत अच्छे तरीके से हम बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता। आप ये कंसेशन हटा दें टेक्सटाइल पे से, जो हमें ईयू में थोड़ी कंसेशन मिली हुई है, दुनिया भर में प्रेफरेंशियल ट्रेड मिली है, वो हटा दें, हम टेक्सटाइल भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। वियतनाम में, बांग्लादेश में और दूसरे ममालिक में और बेहतर क्वालिटी का और अच्छा किस्म का टेक्सटाइल बन सकता है, मगर हम वो उस क्वालिटी पे भी हम compete नहीं कर सकते। सो आई थिंक दिस इज इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यार वी आर नॉट स्पेशल। एंड अगर हमें डॉलर चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि यार प्राइस अच्छी हो, डॉलर की कीमत जो है वो मुनासिब हो, तो वी नीड टू एक्सपोर्ट मोर। देयर इज नो वे अराउंड इट, या तो एक्सपोर्ट करें या इन्वेस्टमेंट से करें। हालात ऐसे है नहीं कि इन्वेस्टमेंट आए, तो वी जस्ट नीड टू एक्सपोर्ट। और शॉर्ट टर्म में एक्सपोर्ट कर भी नहीं सकते, दैट्स अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्लान, बट यू हैव टू डू इनिशियल पेन टू गेट टू दैट पॉइंट। और इसके अंदर थैंक यू फॉर दैट वेरी सिंपल एक्सप्लेनर। उसके अंदर फिर एक और चीज़ मेरे नज़दीक ये भी आ जाती है कि जो डिस्टोर्शन आपने एक्सप्लेन की उससे ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट तो ये है कि इट्स अ विशियस साइकिल ना, कि जो शख्स जो एक्सपोर्टर है इस मीशत के अंदर, या जो रेमिटेंस भेजता है, या कोई अगर इन्वेस्टर है फॉरेन इन्वेस्टर, वो ऑब्वियसली विल स्टॉप ब्रिंगिंग दैट डॉलर इनटू द मार्केट थ्रू द फॉर्मल चैनल, क्योंकि उसको वो रेट नहीं मिल रहा जो मार्केट प्राइस होनी चाहिए। That then accelerates the pace at which the reserves deplete,
which then increases the gap between 225 and whatever the market price is supposed to be, which then feeds on itself, right? Are you beginning to sense कि यही हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, कि ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन चुकी है, जस्ट बिकॉज एक शख्स जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसने अड़ी लगा दी है कि 225 ही मैं बस यही रेट है? देखें, ये एक ईगो का इशू है। आज से कुछ 3-4 महीने पहले जुलाई अगस्त में 240 का हो गया था रुपए। ठीक है, दैट वाज मेरे हिसाब से अ राइट वैल्यू। ठीक है, उसके बाद से उन्होंने बोला कि जी अड़ी का मैच होगा, कि नहीं जी मैं तो नीचे करके दिखाऊंगा, भाई करके दिखा दो। उन्होंने क्या किया, जो आपके पास वैसे ही बहुत रिजर्व्स कम थे, कहते हैं ना खजाने खाली हो गए। ये खजाने इस तरह खाली होते हैं, खजाने ऐसे नहीं कि जेब में रख के पाल ले जाते हो, खजाने इसी तरह खाली होते हैं कि डॉलर हमारे पास थे नहीं, हमने मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ाई अपने खजाने से, पैसे निकाल के डॉलर हमने मार्केट में फेंके, उसकी सप्लाई बढ़ाई ताकि उसकी कीमत नीचे आ जाए। कीमत 220 217 तक एक वक्त पे आ गई थी, आज से कोई 2-3 महीने पहले। मगर अब आपकी बात डॉलर खत्म हो रहे हैं, तो आपने क्या करा, आपने बोला डॉलर खत्म हो रहा है तो मैं क्या करूं, मैं ऐसा करता हूँ, मैं लोगों को इम्पोर्ट करना बंद कर देता हूँ, लोगों के इम्पोर्ट से बंद कर देता हूँ। भाई जब मैं इम्पोर्ट बंद कर दूंगा, डॉलर की सप्लाई कम नहीं होगी, कोई इम्पोर्ट ही नहीं कर पाएगा। जब आपने इम्पोर्ट बंद करी तो उससे क्या हुआ, डॉलर तो आपके पास बच गया है, कीमत भी होगी, मगर पूरी इकोनॉमी का आपने सत्यानाश कर दिया। सत्यानाश किस तरह करा, वही वाली बात है, अगर सोयाबीन इम्पोर्ट नहीं होगा तो अंडा नहीं बनेगा, अंडा नहीं होगा तो मुर्गी नहीं बनेगी। छोटी सी एग्जांपल, इसी तरह बहुत छोटी छोटी फंडामेंटल चीजें हैं। वो जब डिले होगी, सप्लाई चेन में डिस्टॉर्शन आएगी, तो इकोनॉमिक आउटपुट कम होगा। इकोनॉमिक आउटपुट कम होगा तो उससे क्या होगा, टैक्स कलेक्शन आपकी कम होगी। दिसंबर के जो टैक्स के नंबर्स आए, यू कैन सी कि जी प्रेस रिलीज तो आके फलाना जी इतना ग्रोथ हो गया, बिल्कुल थर्ड क्लास किस्म की नॉन कॉन्टेक्सुअल वो जो है वो प्रेस रिलीज है। यू एक्चुअली अंडर परफॉर्म, टैक्स कलेक्शन टारगेट से बहुत कम हुआ डिस्पाइट 25% इन्फ्लेशन, डिस्पाइट द फैक्ट कि सैलरी क्लास पर टैक्स बढ़ाया गया, सुपर टैक्स लगाया गया, तब भी जो है वो टैक्स कलेक्शन कम हो, इसलिए क्योंकि इकोनॉमी ही स्लो डाउन हो गया। अगर इकोनॉमी में ग्रोथ होगी, पाए बढ़ेगा, तभी आप पाए को ज्यादा टैक्स कर सकोगे। पाए जब घटता जाएगा तो उसको आप क्या टैक्स करोगे, जितना भी उसको टैक्स कर दोगे और वो कम होता जाएगा। तो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। इस इंपोर्ट्स रोकने से, बिल्कुल एक जिसे कहते हैं डॉलर को एक फिक्स रेट पे रखने से, आपने मईशत का बिल्कुल एक जो है वो सत्यानाश कर दिया है। एंड दिस इज जस्ट ईगो ऑफ अ फ्यू पीपल एंड नथिंग एल्स। एंड देन ऑफ कोर्स, जब आपने ऐसे कहा बिल्कुल करेक्टली कि टैक्स रेवेन्यू कम होगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, देन ऑब्वियसली इकॉन 101 टेक्स्ट बुक पे ही हम आ जाते हैं, बताती है कि फिस्कल डेफिसिट एक्सेस रन करने से आपकी करेंसी पे प्रेशर पड़ता है। लेकिन हमारे वजीर खजाना आड़ लगा के बैठेंगे और 225 पे, वो एक डिस्टोर्शन अलग होती है। और दूसरी मोर इम्पॉर्टेंट, विच इज आई वुड लव फॉर योर थॉट्स ऑन दिस एज वेल, एंड आई रोट अबाउट दिस ऑन ट्विटर a few days ago as well, कि दिस डिस्टोर्शन इन द प्राइस ऑफ द करेंसी, जिस चीज की करेंसी में हम इंपोर्ट करते हैं एनर्जी, गंदम, पाम ऑयल वगैरह वगैरह, वेरी बेसिक नेसेसिटीज, उसकी डिस्टोर्शन जब खत्म होगी तो ये जो आज महंगाई का रोना लोग रो रहे हैं, वो महंगाई उससे कई ज्यादा आने वाली है आने वाले हफ्तों में, क्योंकि इवेंचुअली इट्स अ मैटर ऑफ व्हेन नॉट इफ। डू यू एग्री विद दैट? आई फुली एग्री विद दिस। अगेन प्रॉब्लम यही है ना कि एक दफा इन्फ्लेशन का राउंड आ जाता है, यू मेक एडजस्टमेंट्स। हम एडजस्टमेंट नहीं करते, हम और उसको जो है ना वो करते हैं कि नहीं यार ऐसे कैसे रुक गई इन्फ्लेशन, थोड़ी और होनी चाहिए। दिस इज व्हाट वी डू विद दिस सिली थिंग्स। अभी हमने क्या किया भाई, तेल जो इंपोर्ट हो रहा है, पेट्रोल आपको जो मिल रहा है पंप पे 2014 2015 रुपए की प्राइस है, वो है जब डॉलर आपने 225 पे रोका हुआ है। जब यही चीज 250 पे जाएगी, विच इज अबाउट रफली 10 to 12% का डिफरेंस, 250 पे जाएगी तो आपका यही 215 रुपए लीटर का पेट्रोल 230 रुपए का हो जाएगा फौरन। एंड वी आर इवन हियर कि अगर अज्यूमिंग नो न्यू टैक्सेस, वी आर अज्यूमिंग नो no, न्यू टैक्सेस। assuming no new taxes, assuming the international oil price does not increase, डिक्रीज हो जाए तो आप 100 मिल रहा, शायद आपको थोड़ा फायदा, अगर इंक्रीज है तब भी आपको 230 पे हो जाएगा। हर चीज की कीमत इसी तरह बढ़ेगी और एकदम से देन यू विल सी अनदर राउंड ऑफ इन्फ्लेशन, फिर उसका एक सेकंड राउंड ऑफ इन्फ्लेशन होगा। तो हम ये देखते रहेंगे until the time our policy makers realize कि यार इस टाइप की चीजें, इस टाइप की इंटरवेंशन आर बैड फॉर द इकोनॉमी। टिल दैट टाइम इन्फ्लेशन हम देखते रहेंगे। और आई जस्ट स्ट्रांगली बिलीव कि मेरे ख्याल से लोगों को पता ही नहीं, ये समझते हैं कि जो हम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर ये जो कर रहे हैं ये अच्छा काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। दे मे हैव द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल एट हार्ट, बट actually they are essentially destroying the purchasing power and wealth of the local population and nothing else.
वो कहते हैं ना, द पाथ टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस, तो शायद यही सीन हो रहा है. अच्छा, ब्रॉडर आउटलुक की तरफ आते हैं मार्कस. आई वांटेड टू सेट द सीन विद द नियर टर्म इशू, बट लुकिंग फॉरवर्ड, ऑब्वियसली इलेक्शन का साल है, पॉलिटिकल टर्बुलेंस. लास्ट ईयर ऑन दिस पॉडकास्ट, द सीजन ओपनर with Amber Shamsi was on this topic. Her analysis, and I agreed with her at that time, was that the politics will dominate the economy, and that's exactly what happened. VONC से पहले fully funded एक subsidy दी गई, quote unquote, उससे disaster शुरू होता है, वो disaster अब disaster में बन चुका है. But what do you see in 2023, given the political cycle, given the fact that political capital is ruling coalition, particularly PMLN के पास तो है नहीं? Do you see them making some decent choices moving forward to rescue this economy, or do you think election तक यही बुरा हाल चलेगा? माय बिगेस्ट फेयर इज कि इलेक्शन तक वो इस टाइप की हरकतें और करते हैं विच विल थिंग्स मेक इट वर्स. गुड डिसीजंस के अलावा दिल बी जस्ट मोर वेरी शॉर्ट टर्म पॉपुलिस्ट डिसीजंस विच विल मेक इट वर्स. मैं हमेशा अपने आर्टिकल कभी लिखता हूँ तो मैं जिक्र करता हूँ एक मूवी का, ग्राउंड हॉग डे. वो एक मूवी ऐसी है बिल मरे की कि उसमें एक ही दिन जो है 1000 साल तक रिपीट होता रहता है, वो 1200 साल तक रिपीट होता है, वो बंदा डेली बेसिस पे उठ के वही दिन गुजारता है. तो हमारे यहाँ भी जो है एग्जैक्टली यही हिसाब है, ग्राउंड हॉग डे है. आज से अगर आप पिछले साल मैंने आर्टिकल लिखा था कि जी वी विल गो टू द IMF in 9 months. We will be back at the IMF again, and I can tell you that right after elections we will be at the IMF again. So we will soon have an expanded program, maybe in October November, right after elections. तो दिस इज गोइंग टू हैपन. इसके अलावा अगेन इट इज ग्राउंड हॉग डे. आज से अगर आप 10 साल पहले का आर्टिकल देख लें, एग्जैक्टली यही चीज लिखी हुई है. 20 साल पहले के देख लें, एग्जैक्टली यही चीज लिखी हुई है. सो दिस कीप्स ऑन रिपीटिंग एंड नो वन इज विलिंग टू लर्न. So I think yeah, there will be a lot more populist decisions. We will is not doing well. लोगों की परचेसिंग पावर जो है वो और एरोड होगी. देयर विल बी अ लॉट ऑफ इन्फ्लेशन. आज से मैं और आप इनफैक्ट बोल तकरीबन को 1.5 साल पहले, वो दिसंबर 21 की बात है, जब इंटरेस्ट रेट बड़े कुछ जबरदस्त किस्म के 6.5-7% पे थे. आप VIP किस्म की गाड़ी निकलवा सकते थे, घर ले सकते थे, सब कुछ कर सकते थे. वी वर वन ऑफ द ओनली फ्यू पीपल उन्होंने कहा यार ये तो डबल डिजिट में होना चाहिए. रियल इंटरेस्ट रेट -4 -5% पर चल रहा है, जोक. एंड अगर उस पर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते, कोई इंसानों की तरह डिसीजन ले लेता, तो शायद हम आज इस सिचुएशन में नहीं होते. बच दिसंबर में ये हाल था. जनवरी में देयर वाज सब्सिडी ऑन पेट्रोल, दैट स्क्रूड थिंग्स ओवर. पॉलिटिकल टर्मोइल आया, उसके बाद जीरो डिसीजंस हैव बीन टेकन बाय द करंट गवर्नमेंट टू फिक्स एनीथिंग. एंड it's a disaster, and I think the disaster will continue to unfold till the time a new government comes in the next few months. Amar, you also follow the energy sector really closely. NSC की मीटिंग के बाद जो है, प्रेस रिलीज पे तो हम बात नहीं करते, जब बिग डिसीजन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस होती है वो एनर्जी कंजर्वेशन प्लान अनाउंस होता है कि जी 8 बजे मार्केट्स बंद, 10 बजे शादी के हॉल बंद, लोग सुबह उठें. और कैबिनेट की मीटिंग जो है वो बिजली सेव करके हुई थी, लाइटें बंद थी, खिड़कियां खुली थी, पर्दे खोल दिए गए थे. You follow the energy sector, probably one of the few people who follow it better than anybody else in Pakistan. What did you make of the energy conservation plan? I think it's a stupid plan, for lack of a better word. I'm being very blunt here. This should have been done 6 months back. This should have been done 8 months back. That was the real crunch time. गर्मियों में when demand is peaking, this is very managed. सर्दियों में तो यार demand is वैसे already और कितना रॉक बॉटम उसको लेकर जाओगे, ये मतलब, और आप किस तरह कॉन्ट्रैक्ट करोगे? These are just and nothing else. This is going to get enforced on a larger scale. अभी आप कराची में जाके देखेंगे रौनक लगी हुई है. And none of this is getting enforced. It's again, since Islamabad is 10 kilometers out of Pakistan, Islamabad generally, रात में अंधेरा अंधेरा हो जाता है वहां पे, तो ऐसा लगता है कि हाँ यार सब बंद है. But the moment you step out, पिंडी चले जाए, it will be like everything will be like up and running. Like, so enforcement capacity is not there, and even I would say the will to enforce is not there. More than, if conservation had to be done, it could have been done in summers, but they missed that boat. और conservation से ज्यादा देखियो power का problem ये है, we have surplus power right now. We have surplus capacity right now. The problem is we do not have enough dollar to buy fuel.
सी दैट इज द प्रॉब्लम। इवन देन हम ये कर रहे हैं कि जो लोकल गैस की प्राइस है, वी रिफ्यूज टू इम्प्रूव इट। आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। अगर आप अभी आलमी मंडी में जाएं गैस खरीदने के लिए, तो एक एमएमबीटीयू गैस आपको मिलेगी 25 से 30 डॉलर की। मेरे घर में जो अभी गैस आ रही है या नहीं आ रही है, या जो उसका बिल आता है जो थोड़ी बहुत इस्तेमाल होती है, वो आती है 1.5 डॉलर की। तो इसेंशियली जो मार्जिनल प्राइस जिसकी इसकी 25 डॉलर है, हमारे पास वो चीज खत्म हो गई है, तब भी हम वो 1.5 डॉलर की दे रहे हैं बिकॉज केले केले पीपल वाली रिफ्यूज एग्जांपल याद आ गई टू मुझे टेक। वापस। ये केला ही है एसेंशियली, दिस इज केला टाइम्स 27 है। ठीक है, उसमें तो फिर भी टाइम्स 2.5 करा था, दिस इज केला टाइम्स 27। केला खत्म हो गया। केला है ही नहीं, मगर फिर भी हम कह रहे हैं कि यार केला थोड़ा बहुत तो खा ही लेंगे ना। केला हर कोई थोड़ा थोड़ा केला खा लेगा, केला तो मिल रहा है सबको। सो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग एनर्जी पे। देयर इज जीरो, जैसे कहते हैं ना कि होलिस्टिक प्लान कोई नहीं है। अच्छा, मतलब मैं गैस सबको पे सॉरी, बिफोर आई लूज दिस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, आपने शायद ट्वीट किया था या मुझे मैसेज किया था इस बारे में भी, कि इनफैक्ट आर्ग्यूमेंट दी जाती है कि सस्ती गैस हम रख लें ताकि आवाम का बेनिफिट हो। इनफैक्ट द पूरेस्ट हाउस होल्ड इन पाकिस्तान कंज्यूम एलपीजी, उनके पास तो पाइप गैस भी नहीं है। और एलपीजी, इफ यू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग हियर, इज फार मोर एक्सपेंसिव देन द गैस यू एंड माई पेरेंट्स गेट इन देयर होम, जो आती नहीं है, यार लेकिन वो तो आती है, महंगी वाली दिस गरीबों को मिल रही है। दिस इज द सैडेस्ट थिंग। जो असल जो हाउस होल्ड आपके इस्तेमाल इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने ये आज से कोई 2 हफ्ते पहले मैंने एग्जांपल करा था। एलपीजी प्राइस पर एमएमबीटीयू आज से 2 हफ्ते पहले वॉज तकरीबन $15, $15 की थी। मेरे घर पे तो गैस आ रही है वो 1.5 डॉलर की आ रही है। ठीक है, तो पूरे हाउस होल्ड पे 10 टाइम्स मोर प्राइस देन आई डू, एंड दिस इज शेमफुल। आई वांट टू पे हायर प्राइस फॉर गैस। भाई खुदा के वजह से मुझसे चार्ज कर लो, बट कोई चार्ज करने को तैयार ही नहीं है। हमारे साथ से क्यों चार्ज कर रहे हैं, और से क्यों चार्ज कर रहे हैं, तौबा करें। तो एनर्जी नीड्स टू बी चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंटेंट। बिजली की प्राइस जो है वो बेताशा ज्यादा है, गैस की प्राइस बिल्कुल भी नहीं है। ऑल ऑफ दिस नीड्स टू बी रैशनलाइज ताकि लोग अपने हिसाब से डिसीजन लें। स्टेट शुड नॉट स्टेप इनटू द एरिया ऑफ सेटिंग प्राइसेस। वो जो हमने कॉन्वर्सेशन शुरू इससे करी थी, जब व्हेन स्टेट स्टार्ट सेटिंग प्राइसेस, दैट इज व्हेन द डिजास्टर स्टार्ट्स हैपनिंग। वो आज डिजास्टर नहीं होगा, आज से 10 साल बाद आपको नजर आएगा कि डिजास्टर। So I think first 30 minutes of this conversation, Amar, I am depressed to agree with you, but I do agree with you कि हालात अभी और भी ख़राब होने हैं अगर लोग समझते हैं कि this is the peak of the inflationary crisis। मैं तो अपने घर वालों को महीनों से कह रहा हूँ कि भाई और भी होगा। इनफैक्ट जो लास्ट पेट्रोलियम प्राइस कट हुआ था, मैंने तो अपने दोस्त बाप को बोला भाई 2-3 रुपए लीटर के जो बच रहे हैं वो जेब में ही डालना शुरू कर दो, खर्च नहीं कर देना, क्योंकि ये अगेन हमने बात कर ली इस पे कि अपवर्ड एडजस्टमेंट इज अ मैटर ऑफ व्हेन नॉट इफ इन दिस इंस्टेंस। Broadly speaking, Amar, again in this doom and gloom scenario, which is there, it's not propaganda, it's just numbers. Looking at the numbers and the data and what we're talking about are just facts. um, are there any bright spots you see in this economy जहां आपको लगता है कि यार है अपॉर्चुनिटी? इस वक्त तो शायद नहीं क्योंकि डिस्टोर्शन इतनी ज्यादा है, बट थोड़ी सी कॉमन सेंस पॉलिसी अगर हो जाए तो बड़ा पोटेंशियल है। Yeah, there is massive opportunity, and it's a shame people cannot see it. मतलब it's unbelievable the kind of opportunity that exists and how people just don't want to do the right thing. Yeah, everyone will make money. You're going to make more money, so why not? I'll give you an example here. My favorite example, a lot of people would actually disagree. It's Thar coal. We have tremendous deposits. There has been आज से 10 साल पहले वो एक सहरा था. Now we generating coal from there. Massive coal. You got like 2,500 megawatts of electricity there. As we scale up, माइन में ये होता है जितना आप माइन को स्केल अप करते हो, जितना डिग करते हो, the cost goes down. There is an opportunity to convert plants which run on imported coal, or if not even convert, use them at a lower utilization level. Studies exist for that, and generate electricity from lower coal. There is an opportunity to scale up those mines and reduce our fuel cost massively. Third coal की जो fuel cost है, that's around 3 rupees per unit of electricity. Fuel cost for imported coal is around 20 rupees per unit of electricity, and so on and so forth. So you massively, if you just do it, if you scale up, you massively reduce cost. This allows you to enable industrialization of your full coastal belt.
रेको देखिए बहुत बात करते हैं, रेको देख इज ग्रेट, ठीक है, फाइनली कुछ वहां से निकल जाए, बट जो करंट प्लान है, व्हाट्स हैपनिंग देयर इज एसेंशियली कॉपर का जो लिक्विड है, क्यूपरम लिक्विड होता है, वो वहां से एक्सट्रैक्ट होकर लिक्विड एक्सपोर्ट होगा। दैट इज द लोएस्ट वैल्यू export that you can do of copper. Why? Because energy cost is so high कि आप उसकी स्मेल्टिंग करके कॉपर बना नहीं सकते। विद मच लोअर एनर्जी कॉस्ट, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए पे यू कैन एक्चुअली make copper here. Again, this is, if you understand how value chains work, this is what you would do. So if we reduce our energy cost substantially, your energy import bill is going to go down. Another thing जो कि मैं बार बार कहता हूँ, we need to double down on, that really helps everyone, is public transport infrastructure. We need 10 times more public transport infrastructure. ठीक है, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, पिछले साल Jan 21 था, 22 था, पता नहीं कौन कितने साल गुजर गए, Jan to March 22 में we spent about 300 billion rupees in fuel subsidies. 300 billion rupees in fuel subsidies. इसमें से जो है we could have established 10 or even 15 large scale public transport infrastructure projects. उनका इम्पैक्ट जो होता मैसिव होता, लोगों पे होता। अभी लोग जो है वो इज्जत से सफर कर रहे होते, मगर उस वक्त हमने क्या किया, फ्यूल को सब्सिडाइज कर दिया और लोगों ने ईंधन जला के खत्म हो गई, कहानी छुट्टी हो गई। सो वी नीड मैसिव पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। देखें, if you look at our energy consumption over the last 5 years, per capita energy consumption has not increased. ठीक है, ऐसा नहीं कि हम एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करें, पर कैपिटा एक्चुअली डिक्रीज, और कैपिटा इज इंक्रीज्ड। पॉपुलेशन जो है हमारी इंक्रीज हो रही है, जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो डिमांड भी उसी हिसाब से इंक्रीज होगी। तो यू हैव टू मैनेज इट समहाउ। यू इंकरेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। की बात ये होती है, वो हो कौन इस्तेमाल करेगा? भाई तू गाड़ी में बैठा है, तू नहीं करेगा, बाकी जो इतने सारे हजारों लाखों लोग हैं वो इस्तेमाल करेंगे। ये दिस इज अ क्लासिक, वो कौन इस्तेमाल करेगा, ऐसा करते हैं रोड को चौड़ा कर नहीं, देते हैं। कौन ठीक है, कौन की बात तो दूर में आती है। पहले तो काफी टाइम तक तो ये होता था कि भाई इस पे सब्सिडी दी जा रही है, भाई दुनिया भर में पब्लिक सब्सिडी ट्रांसपोर्ट जाती पे है, सब्सिडी दी जाती है। शर्म नहीं आती लोगों को ये बात करते हुए। ठीक है, सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वी नीड टू डबल डाउन ऑन दैट। मतलब आई वाज 300-400 अरब रुपए जैसे मैसिव फिस्कल प्लान, जस्ट पब्लिक, यू नीड ट्रांसपोर्ट सीजार जैसे कहते हैं ना, यू नीड ट्रांसपोर्ट जार, हर जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट लग जाए एंड इट पेज ऑफ। आप कराची में एक बस देख लें, द बस, एनी बस दैट इज एट 120 to 150% ऑफ इट्स कैपेसिटी। ठीक है, रेड बस चल रही है, ग्रीन बस चल रही है, और अगर इस्लामाबाद में देखें, पिंडी इस्लामाबाद वाली जो लाइन है, अगेन वो आज से 2 साल 3 साल पहले नहीं चलती, इट्स फुल एंड मोर, 110-120% कैपेसिटी पे चल रही है। सो देयर इज डिमांड, वी नीड टू इंक्रीज दैट, वी नीड टू इंक्रीज द रूट, वी नीड टू डबल डाउन, राइट, ताकि लोग प्राइवेट कंजम्पशन जो है, प्राइवेट व्हीकल्स जो है वो कम से कम इस्तेमाल करें। आई थिंक हम लोगों ने एक एस्टिमेट करा था कि रफली 40% ऑफ ऑल आवर पेट्रोल इज जस्ट मोटर बाइक्स। जो मोटर बाइक इस्तेमाल कर रहा है वो बस में भी जा सकता है यार, उसको शौक नहीं है अपने बाइक पे तेल जलाने का। ठीक है, वो ये लगा जी कौन इस्तेमाल करेगा, बस मैं तो नहीं करूंगा। भाई तुम नहीं करेगा, अब सिविक में जा रहा हो, व्हाई वुड यू डू दैट? बट जो बाइक पे जा रहा है वो 110% वो इस्तेमाल करेगा। सो यू गिव हिम दैट भाई मैं अपॉर्चुनिटी। यहाँ डीसी में बैठा हूँ मार, मैं रोज काम पे जाता हूँ, बस में जाता हूँ, क्योंकि गाड़ी चला के पार्किंग ढूंढना एक अजाब है। यहाँ छोटा सा शहर है डीसी, उसके अंदर भी बस में आप बैठो। अब तो वो समर में कह रहे हैं फ्री कर देंगे, $2 का फेयर लगता है, आराम से मैं जाता हूँ, सुकून से बैठता हूँ सुबह बस में। मतलब गाड़ी होने के बावजूद भी पीपल चूज टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन इन अक्रॉस द एग्जैक्टली। वर्ल्ड बिकॉज इट्स कन्वीनियंट। सो दो चीजें हो गई, यू मैसिवली डबल डाउन ऑन थर्ड कोल एंड इंड्यूस इंडस्ट्रियलाइजेशन, यू इंड्यूस जिसे कहते हैं ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, रैशनलाइज गैस प्राइसेस, वी विल नॉट हैव एन एनर्जी प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट 3 years if we just do these basic things. Now I think on public sector, public welfare के लिए we need like universal health coverage for everyone, not ये कि जी इंश्योरेंस कंपनी को पैसे दो छुट्टी करो। I think that is something that can be done, or I would say KP में that has been done very successfully and the same model can be replicated elsewhere. इंस्टेड की जी लड़ाई झगड़ा करते रहे कि नहीं ये मॉडल अच्छा है, ये मॉडल अच्छा है, या खुदा के वास्ते किसी को दे दो हेल्थ कवरेज दे दो एंड दे वो जिंदगी भर के लिए जो है वो दुआएं देगा। यू डू दैट। बिगेस्ट प्रॉब्लम, एंड एग्री, एग्री, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन एग्री, बट कोई अंधा भी होगा ना वो भी देख सकते हैं कि वी कंटिन्यू टू हैव द लोएस्ट यील्ड्स इन द वर्ल्ड, we continue to subsidize a lot of crops, which leads to a lot of distortion, and we continue to import food. It's unbelievable how, despite being an agricultural economy, still are there's a lot of fertile land. We continue to import food. We import over $5 billion of food.
दिस इज इनसेन। और वही वाली बात है, जैसे मैंने, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी एंड सो विल द डिमांड एंड सो विल आर इम्पोर्ट्स। ऐसा नहीं है कि इम्पोर्ट खत्म हो जाएगी। कल कोई कह रहा था कि जी पीकेआर जो है वो इतना हो गया, 180 पे भी उतनी इम्पोर्ट हो रही थी, 250 पे भी उतनी इम्पोर्ट हो रही है। भाई वो इसलिए हो रही है क्योंकि स्टेपल इम्पोर्ट कर रहे हैं, दालें इम्पोर्ट कर रहे हैं, तेल इम्पोर्ट कर रहे हैं, गंदम इम्पोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर दालें तेल ये ऐसी चीज नहीं है जो कि इम्पोर्ट करनी चाहिए, वी शुड बी डूइंग दिस लोकली। सो देयर नीड्स टू बी अ फूड सिक्योरिटी प्लान, हाउ टू ensure we actually become a net exporter of food rather than being a net importer of food। तो तीन चार चीजें हैं। दिस इज नॉट रॉकेट साइंस। रॉकेट साइंस तो दुनिया में और जगहों पे स्टार्ट हो गई है। वी आर स्टिल स्टक समवेयर इन द 60s। ये वो चीजें जो कि बहुत सारे ममालिक 60s और 70s में करके बहुत आगे जा चुके हैं। Japan, Korea, Indonesia, China, all of them ensured food security first between the 40s and the 60s. Then they moved on. हमने क्या किया? We just weird as the mode where we just jump to industrialization, and now we just jump to borrowing and running our economy. That's pretty much about it. So there is no economic plan. There is just a plan to where can we get more handouts from and be done with it. Yeah, I think the rocket science part is so important, right? I think I said it to somebody else the other day as well, कि these problems, इनका स्केल इस वक्त, क्योंकि इतना पेन हर जगह लोगों को महसूस हो रहा है महंगाई की वजह से बिलखुसूस, कि लोग समझते हैं क्योंकि इनका प्रॉब्लम इतना बड़ा है, इम्पैक्ट इतना बड़ा है, तो सोल्यूशन भी उतना ही कॉम्प्लेक्स होगा। हालांकि हमने भी यही बात पूरी पॉडकास्ट में ही कर रहे हैं कि बड़ा बेसिक टेक्स्ट बुक सोल्यूशन है इन चीज़ों का। ये कोई ऐसा नहीं है कि दुनिया में ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया गया या टेक्स्ट बुक जिस। तो अप्लाई नहीं होती ना, हम तो अनोखे हाँ, हैं ना बात आसमान से। होती टेक्स्ट है। बुक तो अप्लाई नहीं होती। वहां तक तो पहुंचती टेक्स्ट नहीं है बुक बात। मतलब ये जो जितने भी खलीफा बोलते हैं ना, टेक्स्ट बुक अप्लाई नहीं होती, इन्होंने तो कभी जिंदगी में किताब किसी ने पढ़ी भी नहीं होती। ये वो That is अवाम true. है। That is true. पढ़ लोगे So तो शायद इस तरह की बातें नहीं करता। I think that's the tragedy in all of this, कि अगर मेरा अपना, I am a fundamental believer in this, that अगर 5-6 साल तक पाकिस्तान में एक बेसिक मैक्रो प्रूडेंट टेक्स्ट बुक अप्रोच चलाई जाए इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग की, there would be a unimaginable boom after year 5 in this country, because the potential is there. We just screw ourselves over time and time again through irrational, unscientific policies, which is the tragedy here. Amar, जाते जाते, last couple of questions. First, you also keep an eye on the global economy. What are you seeing in 2023? Things, themes जहां आपको लग रहा है कि भाई ये तो ग्लोबल मार्केट में भी कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जिस पे पाकिस्तान में रहते हुए नजर रखना बड़ा जरूरी है इस वक्त। Yeah, I've been bearish global economy for, you know this, for at least 12 to 15 months now. Things were hitting up, rate बढ़ गए हैं. I just feel rates are going to, interest rates and dollar are going to stay here for a while. There will be sovereign restructurings. Zambia is undergoing one right now. Sri Lanka is undergoing one right now. Lebanon has been a mess for a while now. तो बहुत सारे और मुल्क ऐसे आएंगे which इजिप्ट, तुनीजिया, मतलब बहुत सारे ममालिक हैं जो विच आर इन अ वेरी टाइट पोजीशन राइट नाउ। व्हेन दे इम्प्लोड इज एनीवन्स गेस। तो ये तो एक ये है कि इमर्जिंग और फ्रंटियर मार्केट में क्या होगा। बाकी ग्लोबली तो आई फील कि वी आर इन द 2007 ऑफ द 2008 क्राइसिस राइट नाउ। There may be something else coming that you and I both know about. Suddenly, it's going to come and it's going to shake everyone up. So, and but if in the context of Pakistan, we are so little and so non-existential and so useless in the larger scheme of things, it doesn't matter to us. We just like so disconnected from the rest of the world कि दुनिया में कुछ भी होता रहे, मतलब हमें क्या हो जाएगा, मतलब क्या उखाड़ लेंगे, मतलब कौन से कोई हम कोई बहुत कोई टीएसएमसी हमारे हैं जो माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो चिप्स हम बेच रहे हैं, मैक्सिमम चादर बेच रहे हैं, तौलिए बेच रहे हैं। चादर तौलिए तो लोग लेते ही रहते हैं। तो दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। चादर तौलिए की कंजम्पशन तो कोई नहीं रोकता ना। अगर वो साल के 2 तौलिए ले रहा है तो फिर भी 2 तौलिए ले लेगा। या अगर वो बासमती चावल खा रहा है तो बासमती चावल वो खाता रहेगा। बट इट्स नॉट लाइक वी आर सेलिंग वेरी हाई एंड गुड्स जिनकी डिमांड इज वेरी लेस। वी सेलिंग वेरी वेरी लो एंड गुड्स जिनकी एक बस एक स्टिकी मार्केट है, एंड जस्ट सच इज लाइफ फॉर देम। या आई थिंक वो पहले भी आपने कहा कि शायद ऑयल और गैस की प्राइसेस कम हो जाएं अगर पुतिन भाई कुछ हल्का हाथ रखें यूक्रेन पे, तो वो अच्छी बात होगी। अगर लेकिन दैट कैन आल्सो गो साउथ एंड देयर कैन बी मोर वायलेंस व्हिच कैन लीड टू अ हायर नहीं, कमोडिटी प्राइसेस एज उसमें वेल। उसमें होगा ये, जब तेल की प्राइस कम भी हो गई ना, $20 लेट से हो गई, इट्स एंटायरली पॉसिबल तेल के $20 हो जाए। हम हीरो इतने हैं, हम 215 से रिड्यूस करके उसको 100 रुपए कर देंगे और बोलेंगे ये हमारी जो है ना, ये अवाम जबरदस्त को किस्म की। रिलीफ दिया है।
आवाम को रिलीफ दिया, तालियां बजेंगी भाई। 215 पे रखो, 200 कर दो, 100 रुपए का जगह पे उससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दो। मान से कोई 2-3 साल तक ये कर दे, द कंट्री विल चेंज कम्प्लीट। बट गॉड फॉरबिड कोई अकल इस्तेमाल कर ले। या आई थिंक हमने ही लास्ट ग्रुप पे एक चैट चल रही थी जब लास्ट पेट्रोलियम प्राइस कट था, तो मोटा मोटा अंदाजा ये था कि एवरेज हाउस होल्ड के लिए इट इक्वेट्स टू 2.5 एक्स्ट्रा नान्स पर मंथ। और अगर आप अमीर हैं, लैंड दैट्स इट। क्रूजर चलाते हैं, तो आपके लिए मतलब 200-300 नान का फर्क पड़ता है, लेकिन आम देखिए, शहरी के लिए 2 नान। ये तो आप एवरेज की बात कर रहे हैं ना, वल्नरेबल हाउस होल्ड्स के लिए तो वो भी नहीं है। वो तो क्योंकि तेल इस्तेमाल थोड़ी, तेल तो मैं इस्तेमाल करता हूँ। अभी मैंने तेल डलवाया है गाड़ी में, मतलब जितने की भी लीटर के महीने की कंजम्पशन है, आई एम अ यूजर, आई शुड बी टैक्स हेवीली फॉर इट, आई एम ऑलरेडी टैक्स हेवीली फॉर इट, बट माई फ्यूल शुड बी टैक्स मोर। इट्स एज सिंपल एज दैट। दिस इज अ लग्जरी, पीपल डू नॉट रियलाइज वी आर वेरी वेरी पुअर कंट्री, एंड द फैक्ट दैट यू ड्राइविंग अ कार इज अ प्रिविलेज ऑन इट्स ओन। तो बट नहीं, वो तो कहते हैं कि हमारा तो फंडामेंटल बर्थ राइट है, ऐसे कैसे हो गया? मैं वो बोल दिया कि ये लग्जरी थोड़ी है। जाते जाते अमार, एनी रीडिंग recommendations for the audience that you've read recently that has यार, stuck with you? क्योंकि हमने तेल की और कमोडिटी की काफी बात करी, तो वन बुक दैट स्ट्रांगली रिकमेंड इज द प्राइस। ठीक है, इट्स अ फेयरली ओल्ड बुक, अबाउट 30 years old. It's about how market for oil was developed since it was found in the 1860s in the US, and how all of these Middle Eastern countries and every oil major essentially developed over the years. Beautiful book, very detailed, very market oriented. So it's a very detailed, मतलब मेरे ख्याल से कुछ 1400-1500 पेज की book है, but it's worth the read. Another book that I would recommend, I think काफी लोगों ने शायद किसी ने पहले recommend करी हो, that's World for Sale, again on commodities. And it's amazing how the commodity market has evolved. If you read through it, you understand कि यार आगे क्या होने वाला है। मतलब it's very clear कि what is going to happen in future, कौन सी commodity की market किस तरह चलती है। But we have missed all those booms. I would say there is still a lot of potential here if we just get our house in order. I think I'm bullish on Pakistan. If you ask me, I'm one of the very few people. You know me. You're like, हमेशा default करे. I'm like, I refuse to say कि पाकिस्तान default करेगा। वो ठीक तो है, आपने नहीं मेरे करेगा। से I अच्छा मीम am। भी शेयर किया था पीटीआई और ठीक है, उजैर में से एक ही पेज पर है। I am bullish on the country. I have skin in the game. ठीक है, and I just feel there is a lot of potential only if we can get the basics right. That's it. Yeah, and I think these two books, The Prize by Daniel Yergin, मेरे पीछे पड़ी हुई है, The Quest, and I think उनकी एक अभी renewable energy की भी आई थी इस पिछले साल। तो Daniel Yergin is awesome, is an awesome scholar on the energy market. और World for Sale आपने ही recommend की थी, मैंने लास्ट ईयर ख़त्म करी। बड़े मज़े की किताब थी, बड़ा मज़ा आया पढ़ के। और फिर लास्ट ईयर क्योंकि कमोडिटी बूम साइकिल था, तो कारगिल वगैरह ने बड़े पैसे भी बनाए हैं पिछले साल, ज़बरदस्त बोनसेस मिले हैं ग्लेनको और कारगिल वालों को। बट इट इज़ अ मस्ट रीड बुक, आई एग्री। एंड आई थिंक अगेन, शायद अगर लोग किताब थोड़ी ज़्यादा पढ़ें तो उनको पता लग जाए कि टेक्स्ट बुक सोल्यूशन दुनिया भर में ही चलता है और अरबपति बना देता है लोगों को। नहीं, उसमें यही है ना कि all you have to do is what, just be an efficient commodity producer, and you can do wonders with it. मतलब, but we refuse to be an efficient producer of anything at all. I cannot think of one thing जो कि हम we can produce efficiently, nothing. या आप बता दो अगर आपके पास कुछ हो। नहीं, नहीं प्लॉट भी जो है वो इनएफिशिएंट है वो भी सही नहीं यार, चलता। वो तो दैट इज अ सेपरेट एपिसोड, उस पर तो मैं को 1.5 घंटे तक रोना कर सकता हाँ नहीं, इससे पहले कि मैं आपका 1.5 घंटा और जो है लूँ, हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग वंस मोर, थैंक यू फॉर योर वेलकम। एनालिसिस, थैंक यू फॉर द प्रोपागेंडा। ख्याल रखिएगा अपना आजकल नाजुक सूरत हाल थैंक के यू, लिए। थैंक यू सर, टेक और केयर। विल हैव यू सून। खुदा हाफिज। वापस बाय।